हरे कृष्णा राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 21। चलिए आज की कथा सुनते हैं। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान करके भगवान की पूजा करके उनकी कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है। परंतु जो मनुष्य होती हुई कथा को छोड़ के चले जाते हैं और नहीं सुनते हैं वो रो नरक में जाकर पिशाच योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफाओं में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें से सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा में लगा रहता था। कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य नियम करता था। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का सही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था, सदा उनकी कथा का स्मरण करता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह न तो स्वयं कथा कहता था अपितु होती हुई कथा को छोड़ के चला जाता था। श्रोता और वक्ता के पास भी वह कभी नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता था, न हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला पहलवान पिशाच हुआ। वह अपने किए हुए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित एक बार वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करते हुए उस नगरी में आ पहुंचा। मार्ग में उसने पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, यह सब कहो। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ वाला यति हूँ। मैं अपने दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कभी नहीं सुनी और न ही कभी कथा सुनाई। इस घोर पाप कर्म से मेरी मृत्यु हुई और क्षीर्ण कर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देख के ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य लौट आया है। आज हरि मुझ पे प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और वैशाख मास की कथा के एक क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग के दिव्य शरीर धारण कर विमान पे बैठ के सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके तथा परिक्रमा करके विष्णु लोक को चला गया। फिर श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पूर्यश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा एवं बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिखनी रानी और कुछ क्षत्रियों सहित पर्वत की एक गुफा में छिप गया, जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 50 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्र व पराजय हुई। वह वनवास में दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाज वहां आकर उपस्थित हुए। राजा ने उनको सहसा देखकर खड़े होकर भक्ति पूर्वक शीश नवाया और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़ के राजा को उठाया। उसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब वे दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से भी डरता हूँ
प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसा दरिद्र हो गया हूँ? मेरा सब कोष नष्ट हो गया है, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया है। वन का वासी हूँ, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र कोई भी नहीं है। मैं निष्काम होकर राज्य करता था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका क्या कारण है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के ऐसे वचन सुन के थोड़ी देर सोचकर वे दोनों मुनि याज और प्रयाजक कहने लगे, हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय वाला व्याध था। प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर बुरे कर्मों में लगा हुआ था, यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांतों को जानने वाले करहर नाम वाले मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उनको आता देखकर तू धनुष वार लेकर उनका रास्ता रोक के खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तुमने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे वैश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वहीं घास फूस में फेंककर डर के मारे भाग गया। तब करशर मुनि व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पे गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आए इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा, और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सहस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं है। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं, तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और फूटे हुए बर्तनों को लेकर मैं क्या करूँगा? तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। यदि ठीक ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। करशर ऋषि बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं भाग गया। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर अपना परिश्रम दूर करना और अपने स्थान को चले जाना। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुन के तथा पांवों के निशान देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश इसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन, धान्य, लक्ष्मी पाने की है तो वैशाख युक्त धर्म का पालन करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का अक्षय तृतीया। इस दिन तू तत्काल ब्याई हुई गौ ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्र पाने की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इन वैशाख युक्त सब कर्मों को करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह के दोनों कुल पुरोहित याज और उपयाज अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथनानुसार वैशाख युक्त धर्म का और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजन अपनी बची हुई सेना को लेके पंचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार पुरियस ने अपना खोया हुआ सारा पुण्य प्राप्त कर लिया। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 21 समाप्तम। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।